बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। सवाल से आगे नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के जरिए ना माना तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका की जानिब से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है और अमरीकी सदर कहते हैं कि वो खार्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे, वहाँ के तेल पर कब्जा कर लेंगे। 10,000 फौजी भेजे जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। ईरान की जानिब से भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गल्फ ममालिक के हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर की डेडलाइन के बावजूद इसराइल और अमरीका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान वापस हमले कर रहा है। ये जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी, क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या दोनों फरीक पाकिस्तान के अंदर बैठेंगे? शुबा यह जाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होंगी और आइंदा आने वाले कुछ दिन में ये टॉक होंगी। इससे साथ साथ ऑयल की प्राइस जो है उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी में इस टाइम जो है तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे मुख्तलिफ ममालिक को मुश्किलात दरपेश हैं। पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन चूंकि आलमी मार्केट में कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को भी ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिससे वो अपनी आवाम को रिलीफ फराम कर सके। तेल की अगर कीमतें मुसलसल बढ़ती हैं, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि मुतवस्सत तबके को रिलीफ दिया जाएगा, तरक्याती बजट में कटौती होगी, तकरीबन 60% सरकारी गाड़ियां जो हैं उनको फिल फॉर बंद कर दिया जाएगा। इन इक़दामात पर शहबाज शरीफ के बात करेंगे। ये किस तरह से होगा, क्या कोई लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर हुकूमत की कोई और तैयारी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जौहर साहब, जिस तरह से राइट नाउ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से आज धमकी दी गई है और उसने कहा कि दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देगा अगर ईरान मुज़ाकरात के टॉक्स होती हैं उनमें कोई नतीजा नहीं निकलता। तो हाउ डू यू सी दिस? आगे थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं अमेरिका की जानिब से, कितनी मीनिंगफुल हैं ये? जी, ये पोस्चरिंग है जाहिर है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जाहिर है इससे जो एक एम्बियंस है वो विशिएट होता है मुज़ाकरात के लिए जिस किस्म की राह हमवार होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये उसमें कोई इतना ज़्यादा उसके लिए मुआफिक नहीं है इस किस्म के बयानात। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि देखें, मैं तो ये कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में, कल भी मैंने कितने चैनल्स पे ये कहा है कि देखें, ऑफ रैंप जाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है दोनों साइड्स के लिए। ईरान ने एक एसिमेट्रिक पैरिटी जो सी है वो अचीव की है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, दोनों साइड्स की कोई बराबर तो है नहीं। उनके बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अनप्रोपोर्शनेट, एक डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स है अमेरिका के और इसराइल के पास। ईरान के पास डिफेंस में सिर्फ प्रोजेक्टाइल्स हैं, लेकिन उन्होंने उनका इफेक्टिव इस्तेमाल किया है। रिटेलिएशन ऐसी की है कि उसका असर हुआ है। फिर उन्होंने जो अपना हुर्मुज़ है उस पे जो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है उसको इस्तेमाल करके उसको बंद कर दिया। तो एक उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज गेन किया है इस मुश्किल सूरत हाल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब वक्त आ गया कि इसको जो है ना, अब जो है इसको ट्रांसलेट करना चाहिए उनको इनटू कोई एक जो मुज़ाकरात की मेज पे इनटू अ गुड बार्गेनिंग पोजीशन। बिकॉज इससे ज्यादा वो अगर देर करेंगे तो फिर उनके लिए चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। और जो है ना, क्योंकि फिर अमेरिका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉर्ज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर अमेरिका ये कहता है कि इससे ज़्यादा देर करेंगे, आप वाली बात जो है, वो कहते हैं कि हम इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। वो कहते हैं कि हम इनके ऑयल्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, खार्ग आइलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, ईरान को के पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली किस हद तक पॉसिबल है, क्या समझते हैं आप? देखिए, वो ये भी मैं 2-3 हफ्ते पहले कि अपने कमेंट्स में भी कह चुका हूँ, और उसके बाद 12 मैंने वो रिट्रेट भी किया कि वो प्लान कर रहे हैं ऑपरेशन जो है ना, स्पेशल फोर्सेस जो उनकी हैं। अब तो वो सारे नंबर्स भी आ गए हैं, वो जो एयरबोर्न डिवीजन है, फिर जो उनकी एक्सपेडिशनरी फोर्स है, फिर बाकी यूनिट्स भी हैं, कोई 7,000 से 10,000 तक ये स्पेशल फोर्सेज हैं जो ये इस किस्म के ऑपरेशन करते हैं। जिसमें से एक ऑपरेशन वो न्यूक्लियर जो है ना, फिजाइल मटीरियल जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कोई 450 किलोग्राम के करीब है, जो नातान्स में और फर्दों में और इस्फहान में है, उन साइट्स पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के ऑपरेशंस। फिर एक तरफ ये जो है ना, ये खार्ग आइलैंड पे कब्जा करने का उनका वो बिल उन्होंने एक प्लान बनाया है। सारे ये रिटेलिएशन है उनकी साइड से। फिर इसी तरह वो बाकी जजीरे जो है, 7 जजीरे हैं खार्ग आइलैंड के साथ, उन पे कब्जा कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ वो जो क्योंकि वो 7 जजीरे जो है, अगर उस पर अमेरिका कब्जा कर ले तो फिर उससे ईरान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा
स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को, जो या अपना हुर्मुज़ को बंद करना। तो बिल्कुल ये सारे देखें, उसके बाद हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हाई रिस्क स्ट्रेटेजी अमेरिका की तरफ से, उनके जानी नुकसान होने का अंदेशा भी बढ़ जाएगा, ये जंग और वसी हो जाएगी। और देखिए ईरान ने अभी तक तो जो है ना एक ऐसी रिटेलिएशन उन्होंने करके, एसिमेट्रिक रिटेलिएशन, एक जो है ना किसी तरह की एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ली है। लेकिन अगर फिर ये जंग वसी होती जाती है तो वो फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो उनसी है ना, मेरा अंदाजा ये है कि फिर वो मुश्किल में पड़ सकती है। अब ये एनर्जी सेक्टर्स पे जो हमले शुरू हो गए हैं, मतलब यानी ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी वो तो 6 अप्रैल की थी, बट पहले इसराइल की जानिब से हमला किया गया, फिर आज भी ईरान ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? जी बिल्कुल खतरनाक है, बहुत ज्यादा। देखिए दुनिया की इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी सफर कर रही है, वहां से जो तेल की बंदिश है उसकी वजह से तेल की कीमतें देखें कहाँ गई हैं। लेकिन वो तो सिर्फ बंदिश है, डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन है। लेकिन अगर ये हमले करते हैं, उन इंस्टॉलेशंस को डैमेज कर देते हैं, तो फिर तो देखें बात कहाँ पहुंचेगी फिर तो ये, क्योंकि उसके बाद दोबारा उनको रिपेयर करने में तो सालों साल लग जाते हैं। जो है अभी ऑलरेडी जिस तरह ईरान ने उनका वो कतर का वो 20% जो है उनकी गैस की जो है ना कैपेसिटी तबाह की है, तो वो उसको 2-3 साल लगेंगे रिपेयर करने में। तो अगर इस तरह की शुरू हो गया आपस में, तो ये दुनिया तो फिर एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी, एनर्जी क्राइसिस में चली जाएगी, और इवेंचुअली फूड क्राइसिस में चली जाएगी, क्योंकि 34% फर्टिलाइजर्स भी इसी रीजन से आती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब आप क्या देखते हैं, आज फिर दोबारा धमकी दी गई है खर्क आइलैंड पे कब्जे की, 9,000 या 10,000 के करीब मैरीन्स जो हैं वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट आ रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन्स पे बहुत सारी बातचीत हो रही है। क्या ये एक एज अ प्रेशर टैक्टिक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, उसका प्लान बी है या फिर प्लान ए है? उसकी वजूहत ये है क्योंकि हमने इससे कल देखा कि ड्यूरिंग टॉक्स दे डिड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान। तो अब भी क्या पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर कोई टॉक्स हो रही हो तो साथ ही ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाए, ऐसा कोई खदशा मौजूद है? देखिए उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये पहले तो रिकॉर्ड उनकी हिस्ट्री यही है कि जून में भी ऐसे ही किया था और अभी भी उन्होंने यही किया। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान और उसमें तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब शामिल हैं, इन ममालिक में जो भी मेडिसिन कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। और एक्चुअली वजह ये है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है, और उसके बाद ईरान पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं। 3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की हमारे फील्ड मार्शल से बहुत देर बात हुई है, उस पर आई एम श्योर काफ़ी डिस्कशन हुई होंगी, और फील्ड मार्शल ने ज़रूर बात की होगी कि जब तक हम यहाँ डिस्कशन हो रही हैं, जो आपस में मुलाकात हो रही है, उस पर भी एक्सपेक्ट के थिंग्स शुड नॉट बी एक्सकेलेटिंग फर्दर। आप क्या लेकिन समझ बात ये है कि ये इट कैन बी प्रेशर टैक्टर्स ऑल्सो, कि वो जब भी होती है ना नेगोशिएशन होती है, दोनों साइडें अपनी मसल ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब बात हो, नेगोशिएशन हो, तो उसमें वो अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें कि वो हम जी 82 एयरबोर्न डिवीजन के लोग ट्रुप्स आ रहे हैं, उसके बाद मैरीन ट्रुप्स आ रहे हैं, हम कार पे जाके कब्जा कर लेंगे, या हम उस लारेक पे जाके कर लेंगे, या वो मूसा पे कर लेंगे कब्जे। ये जो बातें की जा रही हैं, और शायद ईरान पे, हालांकि ईरान प्रेशर में आने वाला मुल्क नहीं है, दे वेरी रेजिलिएंट कॉम, और वो दे नो व्हाट दे आर डूइंग इन एंड व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू फेस इट, जो फेस किया, और आइंदा के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है। कल जो इसलिए ब्रिगेड साहब, कल जो फील्ड मार्शल ने यूएई का दौरा किया, और उसके बाद फिर कल जो दौरा होगा वजीर खारजा का चाइना, उसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई है कि चाइना की बैकिंग दरकार होगी। ये सारा कुछ इस्लामाबाद में जो होने जा रहा है, उसे चाइना जारी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस तमाम मामले में। तो आप क्या समझते हैं कि इन 2 दौरों का क्या इफेक्ट निकल सकता है? देखें, चाइना जो है वो इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड। पाकिस्तान जो बात भी करते हैं, वी कीप आवर फ्रेंड्स टाइम टेस्टेड ब्रदर्स, तो उनको हम अपडेट रखते हैं, और इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, और वहाँ चाइना एडमिनिस्ट्रेशन को जाके ब्रीफ करेंगे। जो भी 4 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो उनके ईरान के और अमेरिका के पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। और चाइना की 100% टेस्टेड अप्रूवल है इसके अंदर। चाइना ये वांट्स के इस रीजन में अमन हो, और इजराइल अपना जो ख्वाब है वो पूरा ना कर सके, जो वो चाहता है ग्रेटर इजराइल का, वो भी ना हो सके, और वो सेक्टेरियन क्लैश हो चाहता है कि शिया और सुन्नी सेक्ट की आपस में लड़ाई हो जाए, वो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार उसमें अदा किया है,
Pakistan and me acting as a conduit between Iran and ये सऊदी अरब के दरमियान में उनको बहुत समझ भी आई है, दे अंडरस्टैंड दोनों का नुकता, इसीलिए आप देखेंगे सऊदी अरब ने बहुत कंस्ट्रेंट शो किया है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया सिवाय स्टेटमेंट्स के, और इसलिए मेरे ख्याल में एक बहुत ही जरूरी था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का विजिट जो चाइना गए हैं वहाँ जाके वो सारा बताएंगे, अपडेट करेंगे, बट रेस्ट एश्योर्ड चाइना इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, चाइना की अंडरस्टैंडिंग है, और चाइना विल बी वेरी हैप्पी अगर पाकिस्तान के ये एक शेरा आता है कि जी पाकिस्तान हैज डन इट, और पाकिस्तान ने सारी मेडिटेशन की है, और उससे पाकिस्तान को ग्लोबली बहुत इफेक्ट होगा। अभी भी दुनिया में पाकिस्तान का फोकस है, इंडिया में देखें सफ़े माता मचा हुआ है, उनके सारे जो एंकर तो उनके गेस्ट स्पीकर सारे यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या, इंडिया की क्या वैल्यू रह गई है हमारी, के वो उनकी जयशंकर की स्टेटमेंट देखें जो गैर सफारती जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान विल बिकम द हब ऑफ नेगोशिएशन, इस्लामाबाद में ये सारा कुछ होगा, दैट्स प्रीटी वेल, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने बहुत गेन भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कितना ज़्यादा जिम्मेदारी शो करनी होगी, बिकॉज हम फैसिलिटेशन नहीं कर रहे, हम मीडिएशन करें। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मीडिएशन, अगर ईरान के साथ कोई हम बात करते हैं या यूएस के साथ बात करते हैं, सालसी का किरदार अदा करते हैं, तो गारंटी जो देना है, और चूंकि ईरान मांग भी रहा है कि इंटरनेशनल जो है उसके पास गारंटी हो कि उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने, या फिर ट्रस्ट का एक जो मामला होता है, यूएस से हमें ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, वो सुपर पावर है, कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है कोई भी जवाब रख के, तो उस मामले में पाकिस्तान क्या एहतियात बरतेगा? देखिए उसमें बेसिकली बड़ा ही पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान विल आस्क ईरान के वो किस पर रिलाई करते हैं गारंटी के लिए, और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं वी वांट द गारंटीज ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक चाइना, रशिया या यूरोपियन यूनियन, ये ऐसे ममालिक से शायद वो चाहेंगे कि जो इन्फ्लुएंस कर सकें और मजबूर करेंगे अमेरिका और इजराइल इसको वायलेट नहीं करते। तो मैं आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान से पूछा था पाकिस्तान विल कन्वे टू अमेरिकन के जी इसके लिए दिस इज व्हाट ईरान वांट्स, कि आपको गारंटी चाहिए, क्योंकि आपने 2 दफा उनको बिट्रे किया है, दौरान नेगोशिएशन आपने उनके ऊपर अटैक कर दिया, और अभी इसके बाद जब सारी चीजें सेटल हो जाती हैं और एक फाइनल पेपर साइन हो जाता है, तो देन दे शुड नो अल्टरेशन, और उसके लिए आपको गारंटी देनी होगी नंबर 1 कि कभी भी अमेरिका और इजराइल ईरान पे अब दोबारा कभी अटैक नहीं करे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, और अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर जाहिर है कि चाइना और या रशिया की ऐसी कंडीशन में ज्यादा अप्रोप्रिएट मुल्क हैं जिनकी दी जाएगी, तो इसको शायद एक्सेप्ट कर लें। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली आपको क्या लगता है कि इन टॉक्स के नतीजे में कोई अमन आ जाएगा, या आपको लगता है कि दोनों साइड से जो डिमांड्स रखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स हैं, बड़ा मुश्किल है राइट नाउ कि कोई भी जो टॉक्स की बात है वो कामयाब हो या फिर बिल्कुल जंग बंदी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये फर्दर एस्केलेट करता है तो अल्टीमेटली तो इसका एंड यही होना है कि मुख्तलिफ ममालिक ड्रैग इन कर जाएंगे। तो आपकी बतौर दिफाई तजियाकार क्या राय है? देखें मेरे ख्याल में जिस एक अच्छे तरीके से मेडिएशन हो रही है, अमेरिका भी चाहता है इस वॉर को एग्जिट करना, ईरान के भी इंटरेस्ट में है कि यहाँ पर देर मॉरल हाई ग्राउंड पर है, फेवरेबल कंडीशन में है, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट करते हैं, उनको फायदा होता है, दोनों के लिए ये बातें हैं, लेकिन बात ये है कि देखना ये कि जो दोनों के पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से लेके चलते हैं और कहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ईरान हैज टू आइडेंटिफाई कि मिनिमम कौन से पॉइंट है जो उनको श्योरिटी चाहिए उसके लिए, और लाइक वाइज अमेरिका को चाहिए कुछ पॉइंट शेड आउट करने पड़ेंगे कहाँ पे जाके, जहाँ पे बिल्कुल अमेरिकन ये ईरान के इंटरेस्ट को खराब ना हो, ये चीजें सोचने के बाद फिर फैसला होगा। बट आई थिंक पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ईरान और मिडिल ईस्ट को पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह रियलाइज कराया कि इट इज गोइंग टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अगर खुदा ना खास्ता इसको एस्केलेट है, और ये सारा बेनिफिशियरी जो होगा वो इजराइल होगा, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इसको सेटल कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, आप प्यार कर रहे थे प्रोग्राम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वजीर आजम के इकदाम पर बात करते हैं।